हेलो स्टूडेंट्स, कल के लिए आप सबको थैंक यू सो मच। कल का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप लोगों ने पसंद भी बहुत ज्यादा किया है। कुछ बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे, उनके शायद वो डाउट्स भी क्लियर हो गए हैं, मुझे मैसेज भी आए थे उन बच्चों के। आज भी हम लोग ऐसे ही एक वीडियो करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, देखिए सिलेबस तो हमें पता चल गया, सिलेबस हमें क्या हुआ पता चल गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सिलेबस पता चल गया तो उसे कंप्लीट कहाँ से करें। दो ही ऑप्शन होते हैं आपके, कुछ बच्चे होते हैं सेल्फ स्टडी करते हैं और कुछ बच्चे होते हैं क्लासेस ज्वाइन करते हैं। ठीक है, देखिए कोचिंग जो है ये आपके गाइडेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इतनी सारी बुक्स जो होती है ना, आप अलग अलग इनको पढ़ नहीं सकते। तो क्लासेस में क्या होता है, आपको इन सब का जिस्ट दिया जाता है और इसके अलावा भी कुछ चैप्टर कहीं से अगर इम्पोर्टेंट होते हैं तो आपके नोट्स में वो इंक्लूड किया जाता है। बट फिर भी बुक्स जानना हमारे लिए जरूरी है। एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है ये जानना जरूरी है। एक रीडिंग के लिए भी हमारे पास बुक्स होनी चाहिए, उसी के लिए हम आपके लिए आज का वीडियो लेकर आए हैं जो हमारे आईएएस के लिए है। और जो बच्चे आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कौन कौन सी बुक्स हो सकती हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ठीक है, और एक चीज ये भी है कि बुक्स हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स की होनी भी चाहिए, लेकिन वो अच्छे ऑथर की होनी चाहिए और बढ़िया सी होनी चाहिए जिसमें हमें बढ़िया कंटेंट मिल सके। बुक्स तो देखिए मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है, बुक्स मार्केट में इतनी ज्यादा है कि आप अगर लेने जाएंगे तो एक ही सब्जेक्ट की 50 बुक्स और आपको निकाल के रख देगा वो आपके सामने। बट आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी बुक चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज हम लोग ये वीडियो करने वाले हैं जिसमें हम लोग देखेंगे पहले प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए आप कौन कौन सी बुक्स ले सकते हैं, अगर लेना चाहते हैं, नहीं भी लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट्स अगर आप एक अच्छे राइटर को पढ़ते हैं आफ्टर क्लास, जैसे आपने एक क्लासेस कर लिए हैं, सपोज दैट आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो रहा है या हिस्ट्री चल रहा है, तो हिस्ट्री के साथ साथ ही यहाँ से आप उन बुक्स के चैप्टर्स कंप्लीट करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, आपको आंसर राइटिंग में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो अगर हिस्ट्री की बात करें प्रीलिम्स के लिए तो देखिए इंडियन स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा की सबसे बेस्ट बुक है। इसमें बहुत अच्छे से बिपिन चंद्रा ने एक एक चीजों को डिफाइन करा है, बहुत ही अच्छे से लिखा है जो डायरेक्ट आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी काम आता है प्री के साथ साथ। ठीक, अगर इंडियन कल्चर की बात करें आर्ट्स एंड कल्चर की तो उसके लिए नितिन सिंघानिया आईएएस अधिकारी रहे हैं, उनके द्वारा ये लिखी गई है। तो नितिन सिंघानिया की बुक बहुत ही ज्यादा अच्छी मानी जाती है। और मैक्सिमम जो आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है ना आईएएस पीसीएस के, ये छोटे इंस्टीट्यूशन भी जो है वो सब नितिन सिंघानिया के नोट्स को अपने नोट्स में ऐड करते हैं और उसको उसी में आपको प्रोवाइड करवाते हैं। एंशियंट एंड मिडाइवल के लिए आपको पता है ये तीन बुकें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की। हमने हमेशा बोला है क्लास में भी कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, लेकिन एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कितने चैप्टर पढ़ना है, ये मैंने एनसीईआरटी की पहली क्लास में करवाया था जब हमारी क्लास एनसीईआरटी की स्टार्ट हुई थी 25 जुलाई से। तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है तो एनसीईआरटी का पूरा बुक लिस्ट मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, आप वहां पे जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक, अब एनसीईआरटी अगर 11th क्लास की बात करें तो एशियंट एंड मिडाइवल की हो गई और एनसीईआरटी 12th क्लास की मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। ये तो हो गई किसकी बात, हिस्ट्री की। अब हम लोग नेक्स्ट देखते, देखिए हिस्ट्री बहुत बड़ा सेगमेंट है, इतनी बुक भी आपके लिए सफिशिएंट नहीं रहेंगी, लेकिन हाँ एक अच्छे कमांड के लिए और 25 में से 15 से 18 क्वेश्चन करने के लिए ये बुक्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। और प्रीलिम्स के लिए तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, अगर इतना भी पढ़ लेंगे ना तो बहुत ही बेहतर है। ये तीन बुकें तो बहुत ही बेस्ट हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ठीक, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी नो डाउट 11th क्लास की एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें उसमें जेसी लियोंग की एक आती है बुक, लेकिन अगर आप ये नहीं भी लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी में आप अगर 11th क्लास की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हैं न्यू वाली, और इसमें अगर आप 6 से 10 तक की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हैं जिसमें मैपिंग वगैरह अच्छे से हो जाती है, और एटलीस्ट अगर आप ओरिएंट ब्लैंक स्वान का भी ले सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप ये ले, आप स्टूडेंट एटलस भी ले सकते हैं ऑक्सफोर्ड का, वो भी आपका ऑप्शनल है। वो दोनों में आता है, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। ठीक है, तो वर्ल्ड एटलस आप ले सकते हैं, कौन सा,
ऑक्सफर्ड में आता है आपका एक स्टूडेंट एटलस ही लीजिएगा, ये भी आपका बहुत बेस्ट है और वो भी आपका बहुत बेस्ट है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बेसिक से है, तो दोनों ही आपके एटलस बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। और बाकी ये रही 6 से 10 तक की जो ओल्ड एनसीईआरटी है ज्योग्राफी में, इसमें आपको प्रॉपर बताया गया है, लेकिन अगर आप 6 से नहीं भी पढ़ते हैं तो एटलीस्ट आप 10th 9th 12th ये 3 एनसीईआरटी तो ज्योग्राफी में जरूर पढ़िएगा। ज्योग्राफी के लिए हम कोई भी सब्स्टिट्यूट कभी नहीं बताते, क्योंकि जेसी लियोंग की बहुत अच्छी है, माजिद हुसैन की भी अच्छी है, जिसे हम ऑप्शनल में पढ़ते हैं, लेकिन पीटी के लिए जेसी लियोंग अच्छी है। और यहाँ पे आपकी एक एज अ स्टूडेंट अप्रोच अगर है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, बहुत ही बेस्ट कंटेंट आपको मिल जाएगा। अब इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, तो इंडियन पॉलिटी में नो डाउट एनसीईआरटी 11th एंड 12th की आप पढ़िए, और लक्ष्मीकांत पढ़िए। लक्ष्मीकांत बेस्ट है, लेकिन अगर आप किसी अच्छे टीचर्स के नोट्स भी पढ़ते हैं तो वो भी बहुत बेस्ट रहते हैं, क्योंकि वो करंट अपडेट्स के साथ होते हैं। तो अगर आपका बेसिक्स एक बार क्लियर हो चुका है, आप इंडियन एयर बुक प्रेफर करते हैं तो भी आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी 11th 12th की पॉलिटी के लिए पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो लक्ष्मीकांत या किसी टीचर के नोट्स और करंट अफेयर्स से पॉलिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कैसे होता है, हम लोग जब हमारी पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं हम लोग इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी के सिलेबस में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इंडियन इकोनॉमी का है, ये बाई नितिन सिंघानिया जो लिखी गई है, ये भी बुक बहुत अच्छी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज इन इंडिया, जैन ओरी की है, ये भी अच्छी है। और आपकी एनसीईआरटी 11th क्लास की इकोनॉमी देखिए, जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का रहा है तो उनके लिए, तो जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ जो बच्चे बैंकिंग के हैं तो ये ना सोचे कि हमें बैंकिंग लेवल का बहुत ज्यादा जो इकोनॉमिक्स आता है वो नहीं आएगा, कॉमर्स का भी बहुत ज्यादा नहीं आएगा। यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल्स की बात होती है, तो ये बुक्स जो आपको बताई गई हैं ये सफिशिएंट होती हैं, क्योंकि ये आपको वन टाइम रीड करनी होती है, किसके लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद क्या होता है, आप बस क्या करिए, करंट के ऊपर फोकस करिए, बजट पर फोकस करिए, और इकोनॉमिक सर्वे पर फोकस करिए। आरबीआई के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट्स आती है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट्स हो गई या आपकी एफडीआई रिपोर्ट्स हो गई, तो उसके ऊपर फोकस करिए। क्वेश्चन आपको ये देके जाएंगे, ये बुक्स नहीं देके जाएंगी, लेकिन हाँ जीडीपी क्या है, एनपीए क्या है, बैलेंस शीट्स क्या होती है, ये सब समझने के लिए आपको बेसिक्स एक बार कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप बेसिक्स के लिए इन बुक्स को ले सकते हैं, लेकिन हम फिर भी आपसे कहेंगे बेसिक्स को आप एक बार क्लियर करिए। पूरा नेशनल इनकम का चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नेशनल इनकम बहुत अच्छे से पढ़िए, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से पढ़िए, एग्रीकल्चर मेंस में पूरा पूरा आता है, वेलफेयर पॉलिसीज पढ़िए, और साइड में इन बुक्स को पढ़िए, ठीक है। इन बुक्स का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि बस आपका बेस तैयार हो जाए, कि आपको अगर कहीं पर देखने को मिल जाए जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस, जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट, तो आप तुरंत समझ जाओ। इन टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्या, नॉमिनल और रियल जीडीपी को समझने के लिए जरूरी है कि हम अपने बेसिक्स को क्लियर करें। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप एक बार अपने बेसिक्स क्लियर करिए, तभी आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन जो है आपका, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आप जानते हैं कि ये पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका करंट के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स क्या, अब आप ये सोचिए कि इसमें करंट अफेयर क्या, तो पूरा का पूरा हम लोग जब करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी 2 बार से करंट अफेयर की क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। एक्चुअली लास्ट टाइम मेरी तबियत खराब थी, और इस बार इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि आपको पता है कि मुहर्रम का टाइम चल रहा है और साउंड बहुत ही ज्यादा हमारे एरिया में होता है, तो जिसकी वजह से हम क्लास नहीं ले पाते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स का वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें करंट अफेयर्स, तो हम लोग उसमें 2 तरह का करंट अफेयर्स करते हैं, एक हमारा नेशनल करते हैं और एक हमारा इंटरनेशनल करते हैं। तो जो इंटरनेशनल वाला पार्ट है वो आपका पूरा यहाँ से समझ में आ जाता है, क्योंकि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात हो जाएगी पूरी की पूरी, और किसकी हो जाएगी हमारी, किसमें आप जाएंगे, एनसीईआरटी 12th में। लेकिन आप अगर इसके लिए कुछ भी प्रेफर नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट के ऊपर फोकस रखिए। और आईआर की जो मेंस की क्लासेस चलती है ना, जिसमें हम लोग रिलेशनशिप पढ़ते हैं,
और वर्ल्ड हिस्ट्री, वहां से भी ये टॉपिक हमारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, मुझे ऐड करना था क्योंकि बच्चों का रिक्वायरमेंट होता है कि मैम बुक्स बता दीजिए, तो ये इसलिए था। बाकी अगर आप उसके लिए नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरनेशनल रिलेशन के बाद अब देखिए हमारा क्या है, हमारे मेन हो गए। अब सीसैट की बात करते हैं, तो सीसैट में मैंने बताया था, कल भी मैंने सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस किया है। तो उसमें आपका मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव और इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन, इन सेगमेंट से आपका जो है पेपर आता है। ठीक है, तो वहां पे सीसैट्स के लिए टाटा मैकग्रल हिल्स की बुक आती है, सीसैट की मैनुअल प्रैक्टिस के लिए आप इसको ले सकते हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल ले सकते हैं। मैथ के लिए भी RS अग्रवाल आती है, लेकिन गाइज नहीं भी लेंगे तो चलेगा, आप इसके प्रीवियस ईयर के पेपर और पर्टिकुलर इसके जो सेगमेंट्स आते हैं ना, वहां पे इसको छांट के आप करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि हमारे में जो रीजनिंग और मैथ का पैटर्न है वो बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन RS अग्रवाल और ये जो अदर बुक्स है ना, उनका जो लेवल है वो बिल्कुल उसी की तरह है। मतलब उसमें यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, बीपीएससी, मतलब सारे एग्जाम्स उसी में उन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं, रेलवे का। तो अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सीसैट की क्लास में ये हम लोग कवर करवा लेते हैं। बाकी आप जो है प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, डेट सेट सीसैट के लिए इतना काफी होता है। अब अगर हम लोग शॉर्ट पेपर्स की बात करें, देखिए एक आपका है विशाल पब्लिकेशन और एक आपका पब्लिकेशन है क्रॉनिकल। तो क्रॉनिकल का जो जर्नल स्टडीज का प्रीलिम्स का शॉर्ट पेपर है, वो बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। तो आप या तो आप क्रॉनिकल पे भी जा सकते हैं और आप विशाल पब्लिकेशन पे भी जा सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, जो आपको ज्यादा सुटेबल लगे आप वही लीजिएगा। लेकिन हाँ, कुछ भी हो या ना हो, सारी चीजें आपकी कोचिंग से कवर करवा दी जाएंगी। लेकिन गाइज ये प्रीवियस ईयर आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैंने PDF फॉर्म में दे दिया है, उसके बाद भी आपके पास ये होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, तो आप लोग इस पर बहुत फोकस करिएगा और अपना इसको लेके चलिएगा। अभी जैसे हमारा बेसिक NCERT चल रहा है, और उसके बाद अभी हमारा जब हिस्ट्री का क्लासेस चलेगा या अभी पॉलिटी चलेगा, इकोनॉमिक्स चलेगा, तो प्रीवियस ईयर हम साथ साथ में करवाएंगे आपको, प्री कम मेंस दोनों के। आपको PDF भी देंगे, लेकिन फिर भी गाइज हम चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर आप अपने पास अपनी टेबल पर जहाँ पे पढ़ते हैं वहां रखें। एक एटलस जरूर अपने पास रखें, एक बड़ा मैप वर्ल्ड का अपने सामने जरूर लगा के रखें। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। और आंसर राइटिंग आप जब भी करें गाइज, तो ये मार्जिन लेके चले, यहाँ बीच में ही लिखें और यहाँ के मार्जिन को छोड़कर ही चले। ठीक है, और कोई भी आंसर राइटिंग अगर करता है तो वो A4 साइज के ब्लैंक पेज पर ही करे, उस पे वो ज्यादा अच्छे से होगा। चलिए, ये तो हो गया प्रीलिम्स की बात। अब चलिए मेंस की बात करते हैं। मेंस के लिए बुक्स आपको बता देते हैं। यूपीएससी बुक लिस्ट है, बेस्ट बुक्स फॉर IAS एंड PCS। देखिए, बेस्ट बुक तो वही होती है जिसका लैंग्वेज आपको समझ में आए, जो आपके लिए अच्छी हो, वो बेस्ट होती है। ठीक है, लेकिन नितिन सिंघानिया, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, ठीक है, RS शर्मा, रोमिला थापड़, ये सब बेस्ट हैं और बहुत इनकी लैंग्वेज भी बहुत ही बेस्ट है। तो आप इनको आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो आपको ये लेनी चाहिए। और अगर आप नहीं भी लेते हैं, इतनी सारी बुक्स आपको लेके पढ़नी पड़ेगी, तो बेहतर है कि आप ये काम कोचिंग पे छोड़ दीजिए और इनके जो कंसाइज नोट्स आपको दिए जाते हैं, आप वहां से इसको पढ़िए। और अगर आपको पर्टिकुलर किसी जगह पे लगता है कि नहीं मुझे पर्टिकुलर कोई बुक चाहिए, तो आप इन राइटर्स की बुक ले सकते हैं। ठीक है, अब इंडियन कल्चर एंड आर्ट्स एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि कल्चर पर भी क्वेश्चन आपके वहीं से आते हैं जो आपका करंट पे होता है। तो कोई बुक आपका कंप्लीट सिलेबस नहीं कवर करवाती है। यहाँ पर अगर महाबलीपुरम दिया है और महाबलीपुरम अगर आपका चर्चा में आ गया है, सोमनाथ मंदिर अगर आपका चर्चा में आ गया, तो ये बुक्स आपके काम आएगी। ठीक है, क्योंकि कल्चर बहुत बड़ा पार्ट है और हमेशा देखा गया है क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है जो सेगमेंट आपका चर्चा में आ जाता है। तो आर्ट्स एंड कल्चर का पोर्शन तो ऐसा भी, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में राखीगढ़ी हरियाणा चर्चा में आ गया है, तो अब आप क्या करिए, जाइए और अच्छे से पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर एक साइड पूछी गई है तो अगल बगल का कुछ भी पूछा जा सकता है। ये पढ़ने का आपका तरीका होना चाहिए। ठीक है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा मैंने अभी आपको बताया। इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा, तो ये आपका NCERT से ही कवर हो जाएगा। मैंने आपसे बताया कि NCERT बहुत ही बेस्ट है। और ये एंशिएंट इंडिया बाय RS शर्मा। ठीक है, तो ये बुक्स आप हिस्ट्री के लिए ले सकते हैं।
ज्योग्राफी के लिए आप फर्स्ट पेपर है, आपको पता है ये हमारा, इसमें जो आप कौन सी ले सकते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन। माजिद हुसैन की बुक्स बहुत ही बेस्ट है, लेकिन हम आपसे फिर कहेंगे कि माजिद हुसैन की जो बुक है गाइस, वो बहुत ही कंसाइज वे में लिखी हुई है। मेरे पास है, मैंने खुद भी देखा हुआ है। तो ज्योग्राफी के लिए अगर आप किसी अच्छे टीचर या आप कहीं कोचिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो ज्योग्राफी हिस्ट्री सब आपकी उसी के साथ कंप्लीट हो जाती है, तो आपको ये इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़नी पड़ती और एनसीईआरटी से आपका काम चल जाता है। और मेंस के लिए जो चीजें करंट में आई है उसके ऊपर आप प्रॉपर आंसर राइटिंग करिए। बहुत सारे हिस्ट्री के पोर्शन है, बहुत सारे पॉलिटी के हैं। अगर आप उतना करते हुए चलते हैं तो इतनी सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बट रिक्वायरमेंट होती है बच्चों की, इसलिए बुक्स आपको बता दी जा रही है। वर्ल्ड एटलस आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी ले, सॉरी ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स का भी ले सकते हैं और ओरिएंट ब्लैक स्वान का भी ले सकते हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड का लीजिएगा, ये ज्यादा बेहतर है। मैंने इसको खुद भी देखा, पर्सनली देखा है, मुझे ऑक्सफोर्ड का ज्यादा बेहतर लगता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आप क्या करिए, जेसी लियोंग की ले लीजिए। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th, मैंने पहले भी बताया, यही आपकी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन के लिए लक्ष्मीकांत डी बासु। अब देखिए आप कितनी बुक पढ़ेंगे, इतने में ही इतनी बुक हो गई है ये। डी बासु की भी बेस्ट है, आप पॉलिटी के लिए ले सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। जीएस पेपर 2 की बात करें, पुष्पेंद्र पंत सर हैं जो डीयू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं आपके, और इंटरनेशनल लेवल पर ये क्या करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट भी करते हैं। और इनसे हमारे लोगों की मुलाकात भी हुई है, पर्सनली इनसे बात भी हम लोगों ने की है, क्योंकि मैंने अपना एसे इनसे चेक करवाया था। ठीक है, तो तभी मुझे इनके बारे में इतना पता है कि ये कहाँ पे प्रोफेसर हैं और कहाँ पे क्या करते हैं। तो जीएस पेपर 2 में इनकी बुक है इंटरनेशनल रिलेशन की, इसको आप ले सकते हैं, काफी अच्छी बुक है ये। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इनकी। इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी नितिन सिंघानिया की ले लीजिए। इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो है आपका, देखिए इन्वायरमेंट के लिए तो अगर आप क्लास नोट भी ले लेते हैं और करंट भी, तो काम चल जाता है। लेकिन जिन बच्चों को बुक्स पढ़नी होती है ना, कि कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं बुक्स चाहिए ही चाहिए, उनके लिए है कि वो टाटा मैकग्रेल हिल्स की ले ले। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये अशोक कुमार हैं आईएएस, इनकी बुक है, ये भी आप ले सकते हैं। नहीं तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डिजास्टर, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब आपका करंट बेस्ड है, और इस पे आप आराम से एक बार क्लासेस करने के बाद इतनी बुक से बच सकते हैं कि आपको ये ना पढ़ना पड़े, और आप अपने क्लास नोट्स और करंट अफेयर्स के साथ बहुत ही अच्छे से डील कर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स को। फिर बात आती है एथिक्स की, तो एथिक्स तो आपकी खुद की सोच होती है, आपके खुद की सारी चीजें हैं उसमें। तो आप किस चीज को किस नजर से देखते हैं, हो सकता है कि मुझे ये इस तरह से, ये क्या, मुझे ये एक पॉइंट दिख सकता है कि हाँ ये एक पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है, रेड कलर का या मरून कलर का, ठीक है। लेकिन आपको कुछ और भी दिख सकता है कि नहीं, दोनों की तरफ से देखने का परसेप्शन। अब इसका शेप देखिए इक्वल नहीं है, तो मुझे इधर से इसका शेप अलग दिखेगा, उधर से आपको इसका शेप अलग दिखेगा। तो ऐसी ही हमारी सोसाइटी होती है। सोसाइटी में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होंगे, तो उनके ना, कोई किसी को किसी नजर से देख रहा है, कोई किसी को किसी नजर से देख रहा है। इसीलिए क्या करा गया है, पर्टिकुलर आपकी सोसाइटीज में कुछ कंपलसरी रूल्स बना दिए गए हैं कि आप कुछ भी सोचिए, लेकिन ये आपको करना ही करना है। जैसे कि हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अगर हम बात करें अपने, ठीक है, संविधान की, तो आपको पता है कि अगर दो कम्युनिटी हैं, ठीक, मान लीजिए 1+1 दो आपकी कम्युनिटी हैं, और दोनों में अगर किसी भी तरह का विवाद हो जाता है, कोई भी आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो यहाँ पे इनके ना लीडर्स या इनके ऑर्गेनाइजेशन, इनके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सबके सारे संस्थाओं के अपने अपने, सारे धर्मों के अपने अपने हैं, बट लेकिन ये केस अगर हमारा एफआईआर में चला जाता है और पर्सनल लेवल पर, पर्सनल कम्युनिटी से अगर ये नहीं होता है सॉल्व, और अगर ये हमारा इसमें चला गया एडमिनिस्ट्रेशन में या हमारे प्रशासन में, तो उसको फिर कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग जो चीजें सही होंगी वही किया जाएगा, फिर आपका जो पर्टिकुलर लॉ है ना वो काम नहीं करता है। तो उसी तरह से हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत सारे तरह के लोग होते हैं, तो उनमें एथिक क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, एप्टीट्यूड क्या है। सिविल सर्विसेज मेंस के लिए शोभा राव एंड पीएन रॉय है चौधरी, उनकी बुक आप ले सकते हैं।
लेकिन हम आपसे फिर कहेंगे एथिक्स के लिए क्लास नोट्स ही बेस्ट होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। कल आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारा आईएएस का सिलेबस, ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि आईएएस ऑलमोस्ट हमारे स्टेट्स जो है सबका सिलेबस सेम है, बट अगर डिफरेंस कहीं पर आता है 20 नंबर का, 25 नंबर का, बिहार में 35 नंबर का, छत्तीसगढ़ में 30 नंबर का, तो वो इसीलिए आता है क्योंकि वहां पर उनकी पर्टिकुलर ट्राइब्स है, रिसोर्स है, तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डेट्स इट। बाकी सेम रहता है। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर एग्जाम जो बच्चे देंगे उनके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत कम रखा है। ये तो विवाद भी उठा था इसी साल अभी की, सारे स्टेट वाले इतना सारा क्वेश्चन पूछते हैं अपने स्टेट का, तो उत्तर प्रदेश वाले क्यों नहीं पूछते, आयोग क्यों नहीं पूछता है, ठीक है। तो वो तो पूरा आईएएस को ही फॉलो करता है। तो फिर ये क्या है, ये तरीका है। आप इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इन सबके लिए क्या कहते हैं कि क्लास नोट्स के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। लेकिन जो बच्चे बुक्स जानना चाहते हैं ना, पहली चीज तो हम किसी भी बच्चे को कभी नहीं बोलते हैं कि आप कोई बुक लीजिए। आप अगर क्लास में आ रहे हो, अगर आपके डाउट्स क्लास में नहीं क्लियर हो रहे, आपको अगर कोचिंग से नोट्स अच्छे नहीं मिल रहे, तो फिर आपका यहाँ आना बेकार है, क्योंकि ये सारी बुक्स बहुत कम पैसे में मार्केट में अवेलेबल है। जाइए, लेकर आइए और आईएएस की तैयारी करिए, ठीक है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, सोशल बिल्डिंग है, एक मैच्योरिटी लेवल है, वो सब कहाँ से लाएंगे आप? बुक से आपको थ्योरी मिलती है, प्रैक्टिकल नहीं मिलता है, और क्लासेस में आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और एथिक्स हमें यही सिखाता है कि हमें सबके साथ इंटरेक्शन कैसा रखना है, ठीक है। और चलिए, जैसे कि शॉर्ट पेपर की बात करें तो इसमें भी दो ऑप्शन है, या तो आप क्रॉनिकल का ले लीजिए या विशाल पब्लिकेशन का ले लीजिए, बेस्ट है दोनों ही, ठीक। और एक चीज है कि मेंस के लिए 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर आप लगाइए, करंट अफेयर्स करिए अच्छे से। क्लासेस हमारी करंट अफेयर की अब हम डालना स्टार्ट कर रहे हैं, बस थोड़ा सा टाइम है, लेकिन छूटेगा किसी का कुछ भी नहीं, ठीक है। अब हमारी जो है एनसीईआरटी का बैच चल रहा है, आप लोग जानते हैं, और ये हमारा आईएएस का बैच भी स्टार्ट है। अच्छा, हमारा 5 तारीख से ये बैच स्टार्ट था, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि मैम ने बोला था कि 5 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट है, लेकिन मुझे लगा कि आपका जो सिलेबस का प्रॉब्लम है, प्लस जो बुक्स का प्रॉब्लम है, और एक दो क्वेरी जो और होती है बच्चों की नॉर्मली, उसको पहले सॉर्ट आउट कर दें, उसके बाद जो है ये बैच स्टार्ट करें। नहीं तो फिर आपको अभी वे ही नहीं पता है तो आप क्या करोगे? जब बात ही नहीं पता तो उस पर चलने की कोशिश भी कैसे करोगे? तो चलने के लिए हमें रास्ता चाहिए, और वो रास्ता चाहिए जो सही है। तो हमें वो दोनों चीजें पता हो चुकी हैं, हमारा सिलेबस क्या है और हमारी बुक्स क्या है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारी क्लासेस चल रही है उनके साथ आप लोग इन्वॉल्व होइए, हमें लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए, अगर आप हमें लाइक करते हो तो सीरियसली हमें बुरा नहीं लगेगा, ना हम आपके लिए कुछ गलत सोचेंगे, क्योंकि आप अगर हमें कुछ बताएंगे तो हम अपना इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स में जो आपको करंट दिया जा रहा है वो बेस्ट है। एक बच्चे ने मुझे आंसर लिख के दिया है, उसका मॉडल आंसर हम उसको पॉसिबिलिटी है कि आज शाम तक दे देंगे। बाकी लोग भी ट्राई करिए, लिखना शुरू करिए। और बस लिखने में एक बात याद रखिएगा, मेंस में अगर आप लोग बस एक चीज आपको बता दें, आंसर राइटिंग की क्लास हम एक अलग से लेंगे, लेकिन फिर भी जो बच्चे अभी से ट्राई कर रहे हैं उनको हम बता देते हैं कि 250 शब्द में अगर आपको लिखना है या 150 शब्द में लिखना है, 100 उसका वर्ड्स का डिफरेंस आता है। ये शॉर्ट मान लीजिए, ये लॉन्ग। इंट्रोडक्शन आपका 25 से 30 या 35 के बीच में ही रहेगा दोनों में, ठीक है। और कंक्लूजन भी आपका 25 से 30 दोनों में ही रहेगा, बस ये बॉडी पार्ट में डिफरेंट आ जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अगर आप 150 में लिख रहे हैं तो 5 से 6 पॉइंट ऐड कर दीजिए, और अगर 250 में लिख रहे हैं तो 8 से 9 या 7 से 8, बस इसके बीच में रहिए, बस 2 या 3 पॉइंट बढ़ा लीजिए। और हमेशा फॉर्मेट ऐसा रखिए, बहुत ज्यादा डिटेलिंग मत करिए, बहुत ज्यादा डिटेलिंग मत करिए, पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करिए। किसी भी टॉपर की कॉपी उठा के देखेंगे ना, ये ऐसे पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? इंट्रोडक्शन का, ये इंट्रोडक्शन चला आपका, पैराग्राफ चेंज करिए, पॉइंट्स में लिखना स्टार्ट करिए अपना बॉडी पार्ट, और उसके बाद नीचे पैराग्राफ चेंज करके अपना कंक्लूजन लिख लीजिए। आपका फॉर्मेट होगा A4 साइज का, जो ये साइड का है, ये बीच वाला मार्जिन आपके लिए होगा, ठीक है गाइस। चलिए, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम और सॉर्ट आउट हो जाएगी। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और अगर कुछ इशू लगता है या आप लोग चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर
टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए तो आप हमें बता सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम वहां से भी सॉर्ट आउट कर दी जाए। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय।